तो जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सब झनला है ना छेरछेरा पर्व की गाढ़ा गाढ़ा बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखना है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का गीदम दंडकारण्य काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, गिद्धम। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि दक्षिण बस्तर जो कि दंतेवाड़ा को कहते हैं, तो दंतेवाड़ा का जो है गीदम दंडकारण्य काल में दोस्तों गिद्धम कहलाता था। क्या? गिद्धम। और यहाँ के जो राजा थे कौन थे? पक्षीराज जटायु थे। और अगस्त मुनि से मिलने के बाद भगवान राम जी दोस्तों गोदावरी नदी की तरफ बढ़े और इस दौरान उनकी जो मुलाकात है जटायु से हुई थी। और लगभग 45 साल पहले दोस्तों गिद्धम बस्ती के जो है पुराने वृक्षों पर हजारों गिद्धों का जो है डेरा था। और उस गिद्धम में दोस्तों आखिरी बार 3 फरवरी 2020 को दोस्तों विशाल गिद्धराज को देखा गया था और इसे कानन पिंडारी में रखा गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, ये याद रखिएगा। और वही है कि गिद्ध जो है ना, गिद्ध की जो प्रजाति है विलुप्त श्रेणी में आ गए, विलुप्त प्राय की श्रेणी में आ गए। और दक्षिण बस्तर में दोस्तों बीते 2 दशक में गिद्ध जो है विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा दक्षिण बस्तर में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में विलुप्त हो चुके हैं। ओके, तो ये याद रखना है, गिद्धम। ठीक है, इतना कुछ है, इसको ऐड करिएगा, आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ पर बोनसाई पौधा पाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बैलाडीला। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसके संबंध में देखते हैं। तो ये है दोस्तों कि बैलाडीला जो है, बैलाडीला नाम जो है इस पहाड़ की आकृति के आधार पर किया गया है। और यह पहाड़ दोस्तों अपनी काफ़ी ऊंचाई पर ये बैल के जो है पीठ पर बनी गुम्मट मतलब डील जैसा नज़र आता है, इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? बैलाडीला पड़ा। ओके, ये याद रखना है कि लौह अयस्क से भरे इस पहाड़ में दोस्तों 14 जो है डिपॉजिट को खनन के योग्य पाया गया है। और ये ऐड करिएगा कि बैलाडीला में दोस्तों बोनसाई पौधा पाया जाता है। ओके, तो ये ऐड करिएगा, इतना कुछ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। चलिए देखिए, किस जिले के मलखम खिलाड़ियों ने तमिलनाडु के त्रिचापल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत और कांस्य पदक जीता है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, नारायणपुर। ठीक है, याद रखिएगा इसको, देखते हैं डिटेल से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है नारायणपुर जिले के मलखम खिलाड़ियों ने तमिलनाडु के त्रिचापल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत और कांस्य पदक जीता है। और इस प्रतियोगिता में दोस्तों मुनु नेताम ने ऑलराउंड चैंपियनशिप में रजत पदक, पोल मलखम अप्रेंटिस चैंपियनशिप में रजत पदक और श्री मानु ध्रुव ने हैंगिंग मलखम अप्रेंटिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, तो ये है, नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, बिलासपुर हाई कोर्ट के नवनियुक्त जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा को किसने शपथ दिलाई? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जस्टिस रमेश सिन्हा। ठीक है, चीफ जस्टिस है ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के। ध्यान दीजिए इसके संबंध में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि बिलासपुर हाई कोर्ट के जो है नवनियुक्त जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शपथ दिलाई। और ये है कि उनकी नियुक्ति के साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है? 16 हो गई है। और ये ऐड करना है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दोस्तों जजों की जो संख्या है 22 स्वीकृत है, लेकिन यहाँ 22 जजों की जो है बैठने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, कुल पद कितने हैं? तो 22। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने हो गई हैं? 16। ओके, तो ये इसको ऐड करिएगा। ओके, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ए है, महेंद्र छाबड़ा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन महेंद्र छाबड़ा है। और यही है कि उनकी जो है हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य शासन के फैसले पर रोक लगा दी है और राज्य शासन दोस्तों उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी किया था। ठीक है, इसीलिए चर्चा में है। तो ये ऐड करिएगा इसको, महेंद्र छाबड़ा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार
घुनघची नृत्य से जुड़ी हुई है? तो ये है ना लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। घुनघची कलाकार, तो देखते हैं करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पद्मावती। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में जो भी बताए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो है लोक नाट्य और नाचा की सुप्रसिद्ध कलाकार पद्मावती का जो जन्म है 7 अगस्त 1953 को दोस्तों ये सिकोला भाटा दुर्ग में हुआ था। और उन्होंने जगन्नाथ भट्ट से दोस्तों शास्त्रीय संगीत के माध्यम से नृत्य का जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया। और पति वानेन्द्र भी दोस्तों कलाकार थे और ये छत्तीसगढ़ के जो है प्रथम लोक कला मंच चंदनी गोंदा में अग्रपंक्ति की जो है नृत्यांगना रही है। ठीक है, पद्मावती, ध्यान दीजिए। और लोक नाट्य देवार डेरा की जो है नृत्यांगना समूह में बासंती, माया और किस्मत बाई के साथ दोस्तों लोक नृत्यों में काफ़ी ऊंचाई दी। ठीक है, लोक नृत्यों को काफ़ी ऊंचाई दी। और इसको ऐड करिएगा कि वह जो है घुनघची जो उल्टा घूमकर किया जाने वाला नृत्य है उसमें विशेष पारंगत थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है ना, घुनघची नृत्य। ओके, तो इनके जो है ये कलाकार थी कौन? तो पद्मावती। ठीक है, ऐड करिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कभी भी, लाइफ टाइम याद रखिएगा इसको। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, किस राज्य के पूर्व सीएम और सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बिहार। ओके, चलिए देखते हैं। तो वही है, याद रखने की बिहार के जो है पूर्व सीएम और सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और जननायक नाम से दोस्तों प्रसिद्ध यही है ठाकुर साहब, है ना, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक रहे हैं। और वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और 2 बार दोस्तों वो मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। ठीक है, उनका जो जन्म है 24 फरवरी 1924 को दोस्तों बिहार के जो है समस्तीपुर जिले के है ना पिंती झिया में हुआ था। ठीक है, तो ये है, इसको ऐड करिएगा। चलिए देखिए, किस राज्य से ताल्लुक़ रखने वाली वीरांगना रानी वेलु नचियार को प्यार से वीर मंगाई कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन यहाँ पर है करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु। ओके, ध्यान दीजिए। तो ये है, याद रखने की खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की शुरुआत हो चुकी है और ये 6ठे संस्करण का जो आयोजन है 19 से 31 जनवरी तक तमिलनाडु में हो रहा है। और यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दोस्तों ये अंडर 18 आयु वर्ग का जो है ये है ना 6वां संस्करण है, ध्यान दीजिएगा। और इस संस्करण का जो है शुभंकर कौन है? वीरा मंगई है। ध्यान दीजिएगा कि इसके लोगों में कवि तिरुवल्लुवर की जो है आकृति शामिल है। और इसमें 26 खेल विधाएं और एक डेमो खेल सिलंबम जो है शामिल है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स को दोस्तों 2018 में शुरू किया गया था, इसको याद रखिएगा। और ये है दोस्तों कि इसको ध्यान दीजिएगा कि तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाली वीरांगना रानी वेलु नचियार को प्यार से लोग वीर मंगई कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? वीर मंगई। और वह एक भारतीय रानी थी दोस्तों जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध है ना उनके खिलाफ जो है युद्ध लड़ा और जीता। और यह शुभंकर भारतीय महिलाओं की वीरता और भावना का प्रतीक है। जो देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए मॉल रोड बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़। ठीक है, देखिए, किस राज्य को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन यहाँ पर है करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़। ओके, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में दंडक वन क्षेत्र में आता था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है कांकेर। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा वाद्य यंत्र श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में मंगल ध्वनि हेतु शामिल किया गया था? इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में और डिटेल भी करिएगा कि ये जो वाद्य यंत्र है कौन सा है। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए आज का सेशन। और हाँ, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। और रिज़ल्ट जो है टेस्ट सीरीज़ का रिज़ल्ट टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है ना। और आप अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं दिलाए हैं तो दिला सकते हो, लेकिन उसका जो है रिज़ल्ट जारी नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।